हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। 31 मई के लिए आपको प्रभु यीशु मसीह आशीष दे। पवित्र दिन है। ये पवित्र दिन बहुत ही पवित्र है क्योंकि कैलेंडर के अनुसार आज का दिन पेंटिकॉस्ट का डे कहला रहा है। हालेलुया, पेंटिकॉस्ट का दिन। प्रेज़ द लॉर्ड। आज का वचन आप ध्यान से सुने और विशेष मैं आपसे विनती करता हूँ, जब आपके लिए प्रार्थना की जाए आप घुटने पे आना और मेरे संग प्रार्थना में शामिल होना, ताकि परमेश्वर की अलौकिक सामर्थ, अलौकिक शक्ति, परमेश्वर की अलौकिक इच्छा जो स्वर्ग में है आप लोगों पर पूरी होने पाए। जो विश्वास करेगा उनके लिए पूरा हो जाएगा। हालेलुया, प्रेज़ लॉर्ड। आज की पवित्र आशीष के लिए हम छोटी प्रार्थना करेंगे, फिर हम वचन में आराधना में जाएंगे, फिर वचन सुनेंगे, फिर अंतिम प्रार्थना के लिए परमेश्वर की महिमा करेंगे। हालेलुया। अपनी आंखें बंद करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, जहां जहां परमेश्वर तेरे राज का प्रचार किया जा रहा है, यीशु मसीह के नाम में प्रार्थना करता हूं कि वो प्रचार फलवंत होने पाए। प्रभु हे मेरे परमेश्वर, तेरी महिमा के लिए आज का दिन तूने फिर दिया। प्रभु जितने सुन रहे हैं परमेश्वर, उन्हें बहुत आशीष दे प्रभु। शक्ति और सामर्थ्य से भर, सारे ऑब्स्ट्रक्शन दूर कर प्रभु, सारी रुकावटें दूर कर, ताकि पवित्र आत्मा की सामर्थ उतरने पाए। यीशु के सामर्थी और जीवित नाम में मांगता हूँ, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। आइए आज हम प्रभु के दिन, जब परमेश्वर ने हमको आज का फिर से ये दिन दिया है कि हम उसकी आराधना करें, हमको एक नया जीवन दिया है, अपने उपस्थिति में रखा है, तो हमारा भी एक काम है कि जो उपकार उसने हमारे जीवन में करे हैं, उस उपकारों के बदले हम उसको क्या दे सकते हैं, है ना। वचन बोलता है हम उसे क्या दे सकते हैं। तो दाऊद बोलता है धन्यवाद का कटोरा उठा के मैं उसका जय जयकार करूँगा। हालेलुया। तो आइए हम भी धन्यवाद के कटोरे को, धन्यवाद का कटोरा क्या है भाई बहनों? धन्यवाद का कटोरा है वो धन्यवाद जो हमने उससे आशीषें पाए हैं आज तक, सांसारिक आशीषें और जो आत्मिक आशीषें हमने जो प्रभु से पाए हैं, उसको जो हमारे मन में धन्यवाद के रूप में रखा है, उसको हमें प्रभु को अर्पण करना है। हालेलुया। तो आज और एक विशेष दिन है, आज है पेंटिकोस्टल डे, है ना। आज ही के दिन परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने अपनी आत्मा सारे जगत पे उंडेल दिया था। हालेलुया। और ये हमारे लिए सबसे बड़ी क्या बोलना चाहिए, एक आशीष है, वो आत्मा जिसके द्वारा हम कभी अनाथ नहीं छोड़े जाते, है ना। जब आदम हवा थे, परमेश्वर उनसे मिलने आया करते थे ठंडे समय में, और परमेश्वर चले जाया करते थे, है ना। और शैतान आया और सब कुछ खराब हो गया। लेकिन हम प्रभु को धन्यवाद करें कि अब उस दिन के बाद से, पेंटिकोस्टल डे से ही, है ना, जब तक यीशु मसीह ना आ जाएगा, और यीशु मसीह के आने के बाद भी वो पवित्र आत्मा जो हमारे हृदय में, आपके हृदय में दिया गया है, हमें कभी भी नहीं छोड़ेगा, क्योंकि यीशु ने बोला है वो सर्वदा तुम्हारे साथ रहेगा। हालेलुया। तो धन्यवाद दे प्रभु का। अपनी आंखों को बंद करें कि प्रभु धन्यवाद, आज आपने बहुत सालों पहले अपनी आत्मा हर एक मनुष्य पे उंडेल दी थी, है ना। पुराने नियम में तो परमेश्वर का आत्मा बहुत कम लोगों पे आता था, कभी कभी याजकों पे रहता था परमेश्वर का आत्मा, राजाओं पे आता था, उसके लेवियों पे आता था, और जो भविष्यवक्ताओं थे उनको प्रभु के आत्मा के द्वारा बात करता था परमेश्वर, अपने लोगों को चेतावनी देता था। लेकिन आज के दिनों में, इन अंतिम युगों में, परमेश्वर ने अपनी आत्मा हर एक पर उंडेल दिया है। हालेलुया। तो आइए मुझको धन्यवाद करें। और वो हमारा महाराजा है। हालेलुया। वो मेरा महाराजा। महाराजा कौन होता है भाई बहनों? महाराजा वो होता है जो अपनी प्रजा को अपने इच्छा के अनुसार चलाता है ना। आपको याद होगा जब परमेश्वर इज़राइल का महाराजा था तो इज़राइलियों ने एक दिन बोला, जब शामुएल भविष्यवक्ता बहुत बूढ़ा हो गया, तो इज़राइलियों ने बोला शामुएल तू तो बूढ़ा हो गया है, अब हमको एक राजा नियुक्त कर दे, क्योंकि तेरे बच्चे भी तेरी राह पे नहीं चलते, है ना। तो परमेश्वर को दुख लगा और शामुएल को भी दुख लगा, और परमेश्वर ने उनके लिए शाऊल को नियुक्त कर दिया। हालेलुया। वो राजा ऐसे होते जो जहाँ पर मतलब लोगों को ले जाना चाहते हैं, उस प्रकार से वो नियम कानून बनाते हैं। लेकिन हमारा जो महाराजा, वो हमारा यीशु मसीह है, जो अनंत काल का राजा है, महाराजा है। और जब हम उसकी प्रजा हैं, जब हम उसकी भेड़ हैं, जब हम उसके प्रजा के लोग हैं, तो हमको आनंदित ही रहना है, क्योंकि वो हमको आनंद ही देगा। हालेलुया। आइए हम सब अपनी आंखें बंद करें, आज के दिन के लिए प्रभु से प्रार्थना करें। सबसे पहले प्रार्थना करें, हर एक डिस्टर्बेंस को अपने माइंड से अलग करें। बोले प्रभु डिस्टर्ब करने वाली
छोटी लोमड़ियों को मैं यीशु के नाम से बांध के अपने जीवन से अलग करता हूँ। हर एक जन अपने कमरों को बंद कर ले। हाँ, क्योंकि आज का ये अद्भुत दिन है। हाँ, प्रभु यीशु मसीह की सामर्थ आज आपको मिलना चाहती है, आज आपको छूना चाहती है, आज आपको फिर से रिजनरेट करना चाहती है, आज आपको फिर से नीचे से ऊपर उठाना चाहती है, आज आपको फिर से खड़ा करना चाहती है और आज आपको फिर से बाहों में लेना चाहती है। क्योंकि ये निश्चित जान ले, प्रभु बहुत जल्दी आ रहा है और वो मुझे और आपको तैयार कर रहा है। तैयार किसको कौन करेगा? हम मनुष्य तो अपने आप को तैयार नहीं कर सकते, लेकिन वही परमेश्वर और उसी का आत्मा जो पवित्र आत्मा है और वही यीशु मुझे और आपको तैयार कर रहा है। और निश्चित आज के दिन जब आप प्रार्थना सुनेंगे, आराधना में शामिल होंगे, वचन सुनेंगे, वचन के बाद की जो प्रार्थना आपके लिए रहेगी अनॉइंटिंग प्रेयर, उसमें परमेश्वर आपको निश्चित खड़ा करेगा, आपके स्थान को ऊंचा करेगा। और इसलिए नहीं कि लोग देखें, इसीलिए कि आप प्रभु के करीब आने पाए। हालेलुया। तो इसीलिए जब आप इन वचनों को सुने, अपने कमरों को बंद करें, डिस्टर्बेंस को भगाएं, छोटी लोमड़ियों को निकालें, कड़वाहट, कलह, झगड़ा, इन सबको अपने माइंड से आउट करें और एक कमरा बंद करके आराम से प्रभु के साथ बैठ जाएं और आज की आराधना में शामिल रहें और प्रभु को धन्यवाद दें। आइए हम सब अपनी आंखें बंद करें। हालेलुया, 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 हालेलुया यीशु, हालेलुया यीशु, हालेलुया यीशु। हम तेरे उपस्थिति में आते हैं पिता, मैं अपने आप को तेरे हाथों में रखती हूँ प्रभु। हाँ प्रभु, हम मिट्टी के लोग हैं, जो मिट्टी के मनुष्य हैं पिता। हमको अपने मिट्टी से ही रचा है प्रभु, और आपने हमारे जीवन के वर्षों को नियुक्त करके रखा है प्रभु जी। हाँ पिता, दाऊद कहता है हमारे जीवन के वर्ष 70 और 80 तो होते हैं। हाँ प्रभु, हम धन्यवाद करते हैं पिता। हाँ प्रभु, जब नूह का जमाना था तब आपने हजारों पिता जो 900 वर्ष की आयु हुआ करती थी, 800 वर्ष की आयु आपने वो घटाकर 120 वर्ष कर दी। और दाऊद बोलता है हमारे जीवन के दिन गिने हैं। हम प्रभु धन्यवाद करते हैं प्रभु, हम आज जीवित हैं प्रभु, हम जीवित हैं यीशु, हम जीवित हैं, आपकी करुणा से जीवित हैं और इसीलिए जीवित हैं कि आपको धन्यवाद देने पाए। आपके उपकारों का बदला हम क्या दे सकते हैं प्रभु? हम प्रभु धन्यवाद करते हैं। आज पिता, जितने लोग तेरी उपस्थिति में आ रहे हैं, हर एक को अपने कब्जे में ले यीशु। ओ प्यारे प्रभु यीशु, मेरे प्यारे प्रभु यीशु, प्यारे पवित्र आत्मा, प्यारे पिता, आप हमारे मालिक हैं प्रभु, आप हमारे महाराजा हैं यीशु। और पिता, जिस प्रकार हमने जाना है, इब्रानियों में लिखा है कि हे परमेश्वर, हम तेरा घर है, हमारा ये शरीर तेरा घर है। और यीशु मसीह, तू इस घर का अधिकारी है, तू इस घर का अधिकारी है। ओ प्रभु धन्यवाद। और आपने हमको अकेला न छोड़ा, अपनी आत्मा दिया प्रभु धन्यवाद। प्रभु, जो हम आज तेरी आराधना करें, जो हम आज तुझसे प्रार्थना करें प्रभु, वो आपको ग्रहण योग्य होने पाए। आज हम सबकी आराधना जो हम एक झुंड होकर, एक प्रभु घुटने टेक कर जब तुझसे करते हैं प्रभु। और पिता, हम तो अभी मोबाइल पे बैठे हैं प्रभु, आमने सामने कोई मनुष्य नहीं है प्रभु, लेकिन हमारे सामने आप हैं। और प्रभु, जहाँ पर भी जो लोग हैं उनके सामने आप हैं। और जब हम सब एक मोबाइल के द्वारा एक आत्मा में होकर जब तुझसे आराधना करें पिता, आप प्रसन्न होना प्रभु, और हम सब की आराधना तेरे सामने सुखदायक सुगंध के समान पहुंचने पाए। ओ शफका या बशोफ या नमः। हाँ पिता, हम पर रहम कर, हर एक को अपने लहू से शुद्ध कर, हर एक के विवेक में अपने लहू के छिड़काव को कर दे, ताकि कोई दोष लगाने वाली आत्मा उनके विवेक में काम न करे, उनके मन में काम न करे, लेकिन आपके लहू के द्वारा हर एक व्यक्ति जो इस मोबाइल को देखता है, आपके वचन को सुनता है प्रभु, उनका विवेक आपके लहू के छिड़काव से जो आज भी पिता तेरे सामने रखा है, इनके विवेक शुद्ध हो जाए। और प्रभु, हम सब शुद्ध हृदय से धन्यवाद लेके आपकी आराधना करने पाए पिता। छोटे बच्चे से लेके बूढ़े तक प्रभु, सबको अपने कब्जे में कर यीशु मसीह, क्योंकि हम तेरे हैं प्रभु। धन्यवाद की सही प्रार्थना आपके नाम से मांगते हैं, आपकी आत्मा के लिए भी धन्यवाद करते हैं। वहाँ प्रभु प्रार्थना सुन यीशु के नाम से, आमीन। आइए हम प्रभु का आराधना करें, उसके धन्यवाद करें, उसकी तारीफ करें, उसकी स्तुति करें, उसकी हमद करें, उसकी सिताइश करें, उसकी महिमा करें, उसके गौरव का गुणगान करें, क्योंकि वो हमारा पिता है, वो हमारा पिता है। हमारे पिता से हम दूर हो गए थे भाई बहनों, जब आदम हवा ने पाप किया सब दूर हो गए थे, लेकिन उसका पुत्र आया, उसका बेटा आया, उसके मुंह का वचन निकल कर आया, वो देहधारी हुआ, हमारे बीच में मनुष्य बनकर आया और उसका नाम यीशु रखा गया। और वही मरा, वही गाड़ा गया, वही जी उठा, वही स्वर्ग पे
किया, उसने अपनी आत्मा दी और आज भी वो मेरे सामने, आपके सामने, मेरे अंदर और आपके अंदर अपने आप को प्रकट करता है। आप, मैं फिर से आपसे बोलती हूँ, यदि आपको अन्य भाषा नहीं मिली है, यदि अन्य भाषा के 2-4 शब्द मिले हैं या अन्य भाषा में आप और अधिक बढ़ना चाहते हैं, तो वचन में लिखा हुआ है अपनी आत्मा को उत्थान के लिए हमको अन्य भाषा बोलना है। आज ही के दिन पेंतिकोस्त का दिन था, आज ही से प्रभु से बोले, प्रभु मुझे अपने अन्य भाषा से भर दे। और तबा शफाई लबा, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद, 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 हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। तेरी हुजूरी में आए हैं प्रभु, धन्यवाद और धन्यवाद की भेंट। ओ टपाया कटर बशो कोटोरिया महिला आया कटो बरक शकर बबला रबशना, धन्यवाद, 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 धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद। हर बहकता बशकर वयलया वशिष्यना, हाँ धन्यवाद यीशु, हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद राजाओं के राजा, धन्यवाद प्रभु के प्रभु, धन्यवाद आदि से अनंत परमेश्वर, धन्यवाद पिता सृष्टि के कर्ता, धन्यवाद प्रभु तेरे हाथ में, हाँ प्रभु यीशु मसीह तो धारी तलवार रहती है। ओ प्रभु हो रबा का शबय लबा, धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद हमारे सर्वाहे, धन्यवाद हमारे रक्षक, धन्यवाद। हम तो भेड़ थे, कई बार गिरे हैं प्रभु, ओ रोपो शोपो वाला, लेकिन हर बार आपने हर एक को खड़ा किया है। ओ तयलपट हो रहे अंजट करब शोटो पोशाइना, धन्यवाद। और कब हाल हलवेल आइलव शबला रब यकतव शैल महना हाट कल बर हाट कशो नमा, धन्यवाद, 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 धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद पिता यहोवा, धन्यवाद आपके पुत्र के लिए और आपके पुत्र के नाम, यीशु के नाम से पिता हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ओ रो 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 बोलो पुशोरे ए बाबा बरशके तब शाला बयला पहा, हालेलुया, 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 हालेलुया। अब बशलाया ला बशफलाया है, ओ बयकत बश, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। ओ टकैला है रोहिरा बला हरा तप पशाहेला आका तो रुको तो बशोरो मोही, हाँ प्रभु तूने छोड़ा नहीं, तूने त्यागा नहीं। कितने बार हमने धोखे दिए लेकिन तू हमको छोड़ के गया नहीं। हाँ ओ रब को शायलबा, हम सब अपने हृदय को नरम करते हैं प्रभु कि आज तेरी आवाज़ जब कानों में आए, ओ पिता तो आपके नाम से सामर्थ्य और जीवन जल की नदियाँ बह पड़े। होटा या बशेयलबा, हाँ प्रभु तू जानता है, तू जानता है प्रभु हमारी स्थितियों को। ओटो रोबो रोशो रोबो, आइए सारे लोग अपने मुंह को खोलो। ओ आप परमेश्वर की उपस्थिति में हैं, आप प्रभु को धन्यवाद करें। हाय कशमना हेल है शपोला पकटवया पशाय नमा। यदि आपके पास अन्य भाषा है तो अन्य भाषा में प्रभु की महिमा करें, उसकी बड़ाई करें, उसकी तारीफ करें, उसकी स्तुति करें, उसकी प्रशंसा करें, क्योंकि वो ही योग्य है। और यदि आपको अन्य भाषा नहीं मिला तब भी अपनी भाषा में शुरू करें उसकी तारीफ करना, उसकी महिमा करना। वो आपको अन्य भाषा देना जानता है क्योंकि उसने प्रतिज्ञा करी है। हकला बलक शैला बहेल, धन्यवाद यीशु। अय्यला यशपला कटा परकति योरोपय परबयल रबेल, ओ पपलक रकता पलक दी बोलो 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 हेलाबा अल्लाला बला हेला बला 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 बेल उसको लोया माय गजल हेल। हालेलुया लुया हर रोया रब रे को ओटो बोला प्रभु आपके हाथ जो आज भी खीलों से भरे हैं पिता, जिनमें
जिनमें कीलों के छेद है प्रभु, हाँ पिता वो घाव नहीं भरे। ओ शफाई नमः, क्योंकि वो घाव हमारे को पाने के लिए थे प्रभु, तो वही घाव वाले हाथ दिखाता है कि इन्हीं से मैंने तुम्हें थामा है। आशाय अन्नमाहिता, हाँ प्रभु हर एक को छू प्रभु, ना केवल छू यीशु, आज हर एक में अंदर जा, हर एक की आत्मा के अंदर जा, हर एक के विचारों में जा। ओ शाय अल्लाह बाबा बाबा करायल में आयो तो शोरो होली लॉर्ड, अल्लाह का तब दयालु यीशु, हाँ पिता यदि कोई आत्माएं दर्द से भरी हैं, जिनको किसी बात का दर्द है, हाँ पिता दुख है अंदर, तो दयालु सामरी के समान आज यीशु तू फिर से मलहम लगाता है, दाखला तू ढेलता है और रब का है शायद आटो बोला धन्यवाद 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 धन्यवाद। सृष्टि के कर्ता हम क्या हैं प्रभु कि तू हम पर चित लगाए, हम पर चित लगाए, हम पर ध्यान दे। लेकिन वचन बोलता अय्यूब कि तू इतनी देर के लिए भी नहीं छोड़ता कि मैं अपनी थूक निगल लूँ। हालेलुया, ओ प्रभु तेरे प्यार को धन्यवाद। आपका शफ़क़त फ़ाई अल्लाह बखतरमैल एलो गो बबार रबा। हालेलुया 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 हालेलुया। धन्यवाद 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 यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद 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 रब्बा रब्बा का शफ़ाई अल्लाह बशाई नमा। अपने हाथ को बढ़ाने के लिए, फिर से अपने बच्चों को अपने बाहों में लेने के लिए प्रभु, और तू लेना चाहता है प्रभु। हर एक के दिल खोल दे आज अपनी कृपा से, हर एक को मन फिराव दे, हर एक का मन फेर पिता कि आपके पास आ जाए प्रभु। मैं धन्यवाद करती यीशु कि तू मेरा महाराजा है और तू अपने बच्चों का महाराजा है, तू अनंत काल का राजा है, तेरे राज्य का अंत ना होगा। हालेलुया, हम सब बोले हालेलुया, हम सब बोले हालेलुया, क्योंकि यीशु के राज्य का अंत ना होगा, वो अनंत कालों तक राज्य चलेगा। वो मेरा महाराजा, वो यदि आपका भी महाराजा है तो सुने हमारा महाराजा कैसा है। यदि वो आपका भी महाराजा है, यदि नहीं वो है आपका महाराजा, वो है मेरा महाराजा, तो सुने मेरा और महाराजा आपका कैसा है। अपनी आंखों को ना खोलना, परमेश्वर शायद कुछ दर्शन देगा आपको, और यदि दर्शन दे तो उसकी महिमा करना, क्योंकि उसने आपको चुना है। मेरी जिंदगी में राज करे तू ऐसा महाराजा, मेरे जिंदगी में वास करे तू ऐसा महाराजा। मेरे यीशु महाराजा, मेरे यीशु महाराजा, मेरे यीशु महाराजा, मेरे यीशु महाराजा। मेरी जिंदगी में राज करे तू ऐसा महाराजा, मेरी जिंदगी में वास करे तू ऐसा महाराजा। मेरे यीशु महाराजा, 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 मेरे यीशु महाराजा। आइए अपने हाथ को अपने सीने पर रख लो। वो आपका महाराजा है, वो आपको जहाँ ले जा रहा है वो बहुत अच्छा ले जा रहा है। मेरे यीशु महाराजा, मेरे यीशु महाराजा, मेरे यीशु महाराजा, मेरे यीशु महाराजा। तेरी एक घुड़की से समुंदर सूख जाए, तेरे एक शब्द से पहाड़ टल जाए, तेरी एक घुड़की से समुंदर सूख जाए, तेरे एक शब्द से पहाड़ टल जाए। आगे पानी तेरा ही कहना माने, आकाश पृथ्वी आके तुझे दंडवत करे। तू ऐसा महाराजा, तू ऐसा महाराजा, तू ऐसा महाराजा, तू ऐसा महाराजा। मेरे यीशु महाराजा, मेरे यीशु महाराजा, मेरे यीशु महाराजा, मेरे यीशु महाराजा। तुम ही मनुष्य बन के धरती पे आ गए, मुर्दों को जीवित किए शाफी तुम बने। तुम ही मनुष्य बन के धरती पे आ गए,
तुम ऐसे महाराजा, तुम ऐसे महाराजा मेरे यीशु महाराजा, मेरे यीशु महाराजा, मेरे यीशु महाराजा, मेरे यीशु महाराजा। मौत को हरा कर जीवित तुम हो गए, सारी प्रधानताओं को अधीन तुम किए। मौत को हरा कर जीवित तुम हो गए, सारी प्रधानताओं को अधीन तुम किए। मृत्यु अधोलोक की चाबी तुम ले लिए, अनंत काल के राजा बनकर तुम ही बैठे। तुम ऐसे महाराजा, तुम ऐसे महाराजा, तुम ऐसे महाराजा, तुम ऐसे महाराजा मेरे यीशु महाराजा, मेरे यीशु महाराजा, मेरे यीशु महाराजा, मेरे यीशु महाराजा। तेरे राज में हर पल आनंद रहे, तेरे राज में हर पल आनंद रहे, तेरे राज में हर पल आनंद रहे, तेरे राज में हर पल आनंद रहे। हम जहाँ जा रहे हैं भाई बहनों, वो राज्य है, वो देश है जो प्रभु यीशु ने मेरे लिए और आपके लिए बनाया है। वो 1000 वर्ष का राज्य, वो अनंत काल का राज्य, वहीं ले जाने के लिए तो प्रभु ने सारी कुर्बानियाँ करी। वहीं ले जाने के लिए तो वो हमको आज तक बचाया। और ताई अबशाइन मुझे बचाया, बहनों भाइयों आपको बचाया। आप विश्वास करें, जहाँ मैं और आप जा रहे हैं वो हमारा स्वदेश है, वो हमारा सचमुच का घर है। और वहाँ पर क्या हो रहा है सुने। तेरे राज में हर पल आनंद रहे, तेरे दास युग युग तेरी सेवा करें। तेरे राज में हर पल आनंद रहे, तेरे दास युग युग तेरी सेवा करें। तेरा परिवार रहेगा बस तेरे साथ, इसलिए आता तू लेने हमें। तेरा परिवार रहेगा बस तेरे साथ, इसलिए आता तू लेने हमें। तू ऐसा महाराजा, तू ऐसा महाराजा, तू ऐसा महाराजा, तू ऐसा महाराजा मेरे यीशु महाराजा, मेरे यीशु महाराजा, मेरे यीशु महाराजा, मेरे यीशु महाराजा। हालेलुया। भाई बहनों, वो इसीलिए आ रहा है, मैं और आप यीशु का परिवार हैं, मैं और आप पिता का परिवार हैं, हम उसके घराने के लोग हैं, हम उसके पास रहेंगे हजारों हजारों सालों 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 का अंत नहीं होगा। अपने परिवार को लेने आ रहा है, जिनके अंदर उसने छाप दी है, ओ शाइनाबा, जिनके अंदर आपके अंदर छाप दी है, हमको लेने आ रहा है। इसीलिए लेने आ रहा है क्योंकि हम उसका फैमिली हैं। लेकिन आज भी कई बार क्या होता है, हम उससे दूर हो जाते हैं। कई विश्वासी दूर हो जाते हैं चिंताओं में या कुछ दुनिया की बातों में। लेकिन प्रभु सुने क्या करता है, आज वो क्या कर रहा है। जब तक हम उसके पास ना आ जाएं तब तक वो क्या करता है। वो मेरा माप का महाराजा, मेरा महाराजा, जो एक आवाज़ दे समुंदर सूख जाए, जो एक जोर से बोल दे पहाड़ हिल हिल के गिर जाए, वो जब बोल दे तो हिरनियों के गर्भ गिर जाते हैं, यूँ बोलता है। वो इतना महान और सामर्थ्य है कि सारे सृष्टि के गण उसको दंडवत करने आते हैं। वही उसी के बच्चे जब थोड़े बहुत उससे दूर हो जाते हैं तो वो क्या करता है, आंखों से आंसू बहे दुख तुझे होए, आंखों से आंसू बहे दुख तुझे होए। बेटा जब खो जाए तो ढूंढने चले, बेटा जब खो जाए तो ढूंढने चले। हाथों को फैला कर तू पुकारता रहे, हाथों को फैला कर तू पुकारता रहे। मिल जाए वो जब तुम झूमने लगे, मिल जाए वो जब तू झूमने लगे। तू ऐसा महाराजा, तू ऐसा महाराजा, तू ऐसा महाराजा, तू ऐसा महाराजा मेरे यीशु महाराजा, मेरे यीशु महाराजा, मेरे यीशु महाराजा, मेरे यीशु महाराजा। हालेलुया।
हालेलुया यीशु, हालेलुया, हालेलुया। महान, महान, अति महान। ओ प्रभु, हमारे पास शब्द नहीं है पिता, डिक्शनरी में वर्ड्स नहीं मिलेंगे प्रभु कि तू कितना महान है प्रभु। हम धन्यवाद करते पिता, इतना सब होने के बाद भी प्रभु तूने मनुष्यों में अपनी आत्मा फूंका है पिता। हम मिट्टी के पुतलों में अपनी आत्मा फूंका है और हमारे अंदर तू वास करता है। अद्भुत और हमारे चित्त के बाहर की बात है। हाँ प्रभु, और ये सत्य बात है प्रभु कि पिता, जब तेरा बेटा तुमसे गुम जाता है, जब तेरी बेटी तुझसे दूर हो जाती है पिता, तू पुकारता है, तू आवाज़ देता है और प्रभु जब मिल जाते हैं तू गोद में उठाता है और तू झूमता है और आनंद करता है। हम भी आनंदित हैं प्रभु, क्योंकि पिता हम भी गुम गए थे और आपने हमें फिर से पा लिया। ओ शफ़ाए नमा। आइए सारे लोग प्रभु का धन्यवाद करें। यदि आप कम हो गए हैं, यदि आपका प्यार कम हो गया है प्रभु में, तो आप यीशु के पास आए हैं और यीशु के नाम से आपका प्यार वापस वही रीजनरेट करके देगा। बस एक प्रार्थना करना भाई बहनों, यदि आपका प्यार कमज़ोर हो गया प्रभु के लिए, यदि आप पहले से कम हो गए हैं प्रभु में, तो एक ही प्रार्थना करना, प्रभु से बोलना, मुझे अपनी भूख दे प्रभु, मुझे अपनी भूख दे। क्योंकि मैं जानती हूँ यदि उसका एक बच्चा भूखा है वो रोटी देगा। रोटी क्या है? आप उसका करीबी है। रोटी क्या है? उसका प्रेजेंस है। रोटी क्या है? उसकी उपस्थिति है। यदि आप भूखे होंगे प्रभु के लिए, आप तृप्त किए जाएंगे, क्योंकि वो प्रॉमिस है। लेकिन प्यार यदि कम है तो भूख मांगे, भूख मांगने से सारी तृप्ति मिलेगी। और ये विश्वास करें कि ये जो बोल रही हूँ मैं प्रभु की ओर से, वचन में लिखा है इसलिए बोल रही हूँ, और आप इसको रिसीव करते हुए धन्यवाद करें और प्रार्थना करना शुरू करें। प्रभु का आत्मा छुएगा। अब कटा बशायला बयला और तकारा बशको डबोय वो को डबोरो को बशो डबोय हट बोरो रबो डबोरो बहे आइला बयला ला बयला 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 बया कट बना अब कट बोरो पर कट बोरो को थई। ओ प्रभु दया कर हम तेरी तारीफ करते हैं महिमा महान परमेश्वर। और शपना पना आप पकाइला परी तो रोबो रोको डबरियला बा अच्छा मोला रब शपनिया। पिता, यदि कोई का प्यार कम हो गया, यदि कोई किसी बात पर जय नहीं पा रहा, आज फिर से आज फिर से प्रभु अपने आप को उनके पास लेके जाए। हाय अल्लाह, हाय नमा यीशु, उनके पास जाए, उनकी आत्मा के अंदर प्रवेश करे। वो शफाइन उनके अंदर जाए प्रभु, और अपनी भूख से भर दे और अपने प्यास से भर दे, और आप ही जीवन जल है। प्रभु उनके अंदर प्रवेश करे, ताकि पिता ओ प्रभु वो जो कमी हो गई है आपके कम होने की वजह से, प्यार के कम होने की वजह से जो कमी हो गई है प्रभु, ओ लबा शाय नमा, आज आपके हाथों के द्वारा वो कमी भर दी जाए। हालेलुया। अनुग्रहकारी प्रभु, ओ अनुग्रहकारी यीशु, अद्भुत युक्ति करने वाले यीशु, आज युक्ति करें अपने उन बच्चों के लिए जो आपके प्यार में कमजोर हो गए हैं या जय पाना चाहते हैं कोई विशेष बातों के ऊपर। तो प्रभु आज अपने हाथों को बढ़ा के, वही हाथ जिनके द्वारा तूने हमारा उद्धार किया, पिता इन सबको अपने में लपेट ले प्रभु।
प्रभु, हर एक को छू, हर एक को छू, हर एक को छू। और यदि लोगों ने प्रभु जी आपके लिए मन को खोला है पिता, आप जाएं प्रभु। आपके बच्चे आपके ही प्यासे हैं पिता, संसार के धन दौलत के नहीं पिता, कोई महिमा शोहरत के नहीं प्रभु, कोई बहुत बड़े लखपति होने के लिए नहीं प्रभु, लेकिन जो सचमुच आपके प्यासे हैं ओ यीशु, आप उनको अपने आप से भर दें, क्योंकि हम जान रहे हैं दिन बुरे हैं प्रभु और आपका आना निकट है ओ प्रभु यीशु मसीह। इसीलिए प्रभु प्यार को पहले से ज़्यादा ज्वलंत बना दे और हर एक को पिता अपने में स्थिर कर ले पिता। हाँ प्रभु, हमने जो तेरी महिमा करी, जो आराधना करे, वो आपके सामने बनी रहे पिता। आपके सर्वशक्ति नाम से, आपके सर्वशक्ति नाम से, महान अद्भुत नाम से जो यीशु नाम है, उस नाम से हम सब अपनी आराधना, प्रार्थना, धन्यवाद अपने टूटे फूटे शरीरों को पिता आपके पुत्र के नाम से आपके हाथों में सौंपते हैं। यीशु आपके हाथों में सौंपते हैं। पवित्र आत्मा आप हमारी सहायता करें, यीशु के नाम से कहते हैं आमीन, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। आज जैसे मैंने बताया, आज पेंटिकोस्ट का दिन है। बहुत साल पहले आज ही के दिन परमेश्वर ने अपनी आत्मा हर एक मनुष्य को रिलीज़ करा था, हर एक मनुष्य को भेजा था। प्रेज़ द लॉर्ड। तो आज मैं छोटा सा वचन दूंगी, फिर मैं और मेरे हस्बैंड मिलकर आप सब के लिए प्रार्थना करेंगे। और आप ये प्रार्थना करना कि आप प्रभु में बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाएं, आप प्रभु के बहुत करीब हो जाएं, बिल्कुल आप में और उसमें बिल्कुल भी जगह न रहे। इस प्रकार परमेश्वर आज आपको और हम सबको अपने कब्जे में ले ले। हालेलुया। आइए हम जो वचन थोड़ा सा मैं आपके संग शेयर करना चाहती हूँ, वो हमको मिलेगा प्रेरितों के काम 2 अध्याय हम निकालेंगे और कुछ शिक्षाएं, हम कुछ नॉलेज की बातें इन वचनों से लेंगे। प्रेरितों के काम 2 अध्याय मैं पढ़ रही हूँ, 2 अध्याय का पहला वचन और दूसरा वचन। पहले हम पहले वचन को समझेंगे, फिर हम आगे जाएंगे। प्रेरित 2:1 में ऐसा लिखा है, जब पेंतीकोस्त का दिन आया तो वे सब एक जगह इकट्ठे थे। प्रेरित 2:1 में इतना ही लिखा है, जब पेंतीकोस्त का दिन आया तो वे सब एक जगह इकट्ठे थे। फिर से मैं रिपीट करती हूँ, जब पेंतीकोस्त का दिन आया, कौन सा दिन आया? पेंतीकोस्त का दिन आया तो वे सब 120 लोग जो थे, जिनको प्रभु ने कहा था, जब वो प्रभु का जब स्वर्गारोहण हुआ तो प्रभु ने उनसे कहा था कि तुम यरूशलेम में रुकना, यरूशलेम से बाहर मत जाना, यरूशलेम में वेट करना जब तक मैं तुमको वो प्रतिज्ञा जो पिता ने करी है, वो पवित्र आत्मा की प्रतिज्ञा, मैं वो सामर्थ्य को तुम पर जब उतारूंगा तब तक तुम वेट करना। हालेलुया। और यहाँ पर लिखा है, जब पेंतीकोस्त का दिन आया तो वे सब एक जगह इकट्ठे थे। ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ एक जगह पेंतीकोस्त के दिन ही इकट्ठे थे, लेकिन जो प्रभु के चेले थे, जो 120 मनुष्य थे, वो वहाँ पर रोज इकट्ठे होते थे, है ना, क्योंकि वो प्रभु की महिमा करने को वेट करते थे। लेकिन जब पेंतीकोस्त का दिन आया तो वहाँ पर और भी कई देश के लोग आए। इसको अब मैं और आगे पढ़ने जा रही हूँ। मैं पढ़ रही हूँ 2 वचन से लेकर 11 वचन। हाँ, पहले हमने समझा पेंतीकोस्त का दिन आया, तो पहला क्वेश्चन अपने माइंड में रखें कि ये पेंतीकोस्त का दिन क्या है। क्या आपने नए नियम में कभी इस दिन के पहले, प्रेरितों के काम 2 के पहले, आपने पूरी बाइबल में क्या कभी पेंतीकोस्त नाम का दिन सुना है? हालेलुया। ऐसा कोई नाम पूरी बाइबल में नहीं है। जो वचन पहला वर्ड आया पेंतीकोस्ट, वो प्रेरित 2 अध्याय में नए नियम में मिलता है ना। पर हमको ये जानना है कि व्हाट इज पेंटीकोस्ट, व्हाट इज द डे ऑफ पेंटीकोस्ट। पेंटीकोस्ट का दिन क्या दिन है जब वहाँ पे बहुत सारे लोग आ गए। अभी कौन कौन से लोग आ गए इसको हम देखेंगे, और क्या क्या हुआ ये भी हम देखेंगे। आगे पढ़ रहे प्रेरित 2 के 2 से, जब पेंतीकोस्त का दिन आया तो वे सब एक जगह इकट्ठे थे। एकाएक आकाश से बड़ी आंधी की सी सनसनाहट का शब्द हुआ और उससे सारा घर जहाँ वे बैठे थे गूंज गया। आंधी आई, आकाश से आंधी आई, बड़ी आंधी आई और सन्न करके आंधी आई, सनसनाहट का शब्द हुआ और जहाँ पर वो बैठे थे वो सारा घर वो आंधी से गूंज गया और उन्हें आग की सी जीभें फटती हुई दिखाई दी। आग की जीभ उनको हर एक को दिखाई दी, देखने में भी आई और उनमें से हर एक पर आग ठहरी। उन्होंने
आत्मा भी आँख से और उनके ऊपर आ ठहरी। हालेलुया। वे सब पवित्र आत्मा से भर गए। हालेलुया, हालेलुया। वे सब पवित्र आत्मा से भर गए। और आगे लिखा है, और जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ्य दी, वे अन्य अन्य भाषा बोलने लगे। अब पेंटेकोस्ट का दिन था, ये सब इकट्ठे हुए। अचानक ये इकट्ठे होकर प्रार्थना ही कर रहे होंगे। जब प्रार्थना कर रहे थे या इकट्ठे थे, आकाश से बड़ी आंधी का शब्द हुआ, बहुत सनसनाहट का जोर से बड़ी आंधी आई, छोटी मोटी हवा नहीं, बहुत बड़ी आंधी आई। और वहाँ पर क्या हुआ, हर एक पर आग की जीभें आई और उन पर ठहर गई, वो पवित्र आत्मा से भर गए। और जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने को बोला, उस प्रकार ये अन्य अन्य भाषा बोलने लगे। इसको हम हमेशा पढ़ते हैं, हमको हर कोई जानते हैं। आगे हम और देखते हैं क्या लिखा हुआ है 2 के 5 से। आकाश के नीचे की हर एक जाति में से भक्त यहूदी यरूशलेम में रह रहे थे। इसको ध्यान रखेंगे, आकाश के नीचे की हर एक जाति में से भक्त यहूदी यरूशलेम में रह रहे थे। जब यह शब्द हुआ, यानी जब आकाश से शब्द हुआ, तो भीड़ लग गई। यानी सोचे इतनी बड़ी आवाज़ आई होगी, इतनी ज़ोर से आंधी की आवाज़ आई कि वहाँ पे भीड़ लग गई। भक्त यहूदी हर एक जो जाति है, हर एक जाति के भक्त जो रह रहे थे, उनकी भीड़ लग गई और लोग घबरा गए, क्योंकि हर एक को यही सुनाई देता था कि ये मेरी ही भाषा में बोल रहे हैं। देखो ये जो बोल रहे हैं, ये क्या सब गलील नहीं? तो फिर हम हर एक अपनी अपनी जन्मभूमि की भाषा सुनते हैं। अब देखिए, अभी हमारा मेन सब्जेक्ट यहाँ से शुरू हो रहा है कि यहाँ पर वो पेंटिकोस्ट का दिन 120 लोगों के अलावा, 120 लोग तो थे ही जो वहाँ कोठरी में प्रार्थना करते, ये तो थे ही, लेकिन वो यरूशलेम नामक शहर में, यरूशलेम में हर एक भक्त यहूदी, जो भी यहूदी लोग थे, जो भी इस देश में यहूदी होंगे, वो देश में यहूदी होंगे, वो देश में यहूदी, वो देश में यहूदी, तो एक विशेष त्यौहार को मनाने के लिए, एक पर्व को मनाने के लिए, वो जो पेंटिकोस्ट के दिन आता था, ये सारे लोग दुनिया भर में से, दुनिया में जहाँ ये यहूदी थे, वहाँ से वो लोग यरूशलेम में इकट्ठा हुए थे। कैसे? क्योंकि लिखा है यहाँ पर आगे 9वें वचन में, ये लोग जो भक्त यहूदी है ना, ये जो भक्त यहूदी हैं, यहूदी लोग हैं और ये भक्त भी हैं, ये परमेश्वर के भक्त भी हैं प्लस यहूदी हैं। अब ये क्या बोल रहे हैं, 8 में लिखा है, तो फिर क्यों हम में से हर एक अपनी अपनी जन्मभूमि की भाषा सुनता है? यहूदी है और वह बोल रहा है कि हम जो यहूदी हैं, हम अपने अपने जन्मभूमि की भाषा सुन रहे हैं। इसका क्या अर्थ है? इसका ये अर्थ है भाई बहनों, यहाँ पर 17 जाति नहीं, 17 देश में जो यहूदी लोग रह रहे थे, वो देश में से जो यहूदी लोग थे, जो परमेश्वर के भक्त लोग थे, वो अपने देश को छोड़ के एक विशेष दिन को मनाने, एक विशेष त्यौहार को मनाने यरूशलेम में इकट्ठे हुए थे। इसको हम अभी और आगे सीखेंगे वो कौन सा त्यौहार था, है ना। तो कौन कौन से देश से यहूदी लोग आए थे? यहाँ लिखे 9 वचन में, हम जो पारथी, मेदी यानी पारथी देश, मेदी, एलामी, मिसोपोटामिया देश से यहूदी आए थे, यहूदिया, कम्फूदिया, पुंतुस, आसिया, फ्रिगिया, पंफूलिया, मिस्र, लीबिया देश जो कुरेन के आसपास है, इन सब देशों के रहने वाले, फिर से सुन ले, इन सब देशों के रहने वाले और रोमी अर्थात यहूदी भी और यहूदी मत यानी यहूदियों के विश्वास को धारण करने वाले, क्रेती और अरबी भी हैं, परंतु अपनी अपनी भाषा में उसने परमेश्वर के बड़े बड़े कामों की चर्चा को सुन रहे हैं। हालेलुया। तो यहाँ फिर से आप एक बार इसको अपनी बाइबल में देखें। मैं फिर से रिपीट करती हूँ कि यहाँ पर जो इतने 17 देश के जो लोग हैं, कोई मेसोपोटामिया में यहूदी व्यक्ति रहता था, कोई क्रेता में यहूदी व्यक्ति रहता था, कोई पंफूलिया में यहूदी व्यक्ति रहता था, कोई मिस्र में रहता था और कोई पारथी था, कोई मेदी था। इस प्रकार बहुत सारे कंट्रीज में जो यहूदी लोग हैं, वो ही एक त्यौहार को मनाने यरूशलेम में आए हुए थे।
हालेलुया। जब यरूशलेम में आए थे तो ये कौन सा दिन था? ये पेंटिकोस्ट का दिन था। और ये त्यौहार था, मैं बताऊंगी कौन सा त्यौहार था। उस त्यौहार को, उस पर्व को मनाने के लिए सारे यहूदी पूरे एरिया से, पूरे अपने देशों से निकल के वो यरूशलेम में ही आना था। वो यरूशलेम में थे और उसमें से ये जो 120 थे जिनको प्रभु ने कहा था स्वर्ग जाते समय कि तुम वेट करना, ये लोग एक कमरे में बंद होकर, ऊपरी कोठरी में ये बंद थे और ये यहाँ पर 120 लोग थे। और अचानक से वहाँ पर आंधी आई, परमेश्वर का आत्मा उतरा और हर एक जन अन्य अन्य भाषा बोलने लगा। हालेलुया। अब हमको ये सीखना है कि ये कौन सा पर्व था, ये पेंटिकोस्ट का दिन है क्या? वो कौन सी विशेषता है उस दिन में कि ये सारे लोग इकट्ठे होकर यरूशलेम में आए? हालेलुया। तो इसको समझने के लिए हम निकालेंगे लय व्यवस्था की पुस्तक। लय व्यवस्था हम निकालेंगे उसका 23वां अध्याय। आप ध्यान से समझें, इसको समझें, आपके लिए बहुत अनुग्रह की बात है, मेरे लिए भी अनुग्रह की बात है। लय व्यवस्था 23 हम निकालेंगे और इससे हम जानेंगे कि ये पेंटिकोस्ट का दिन कौन सा दिन है ना? बाइबल में तो कहीं पुराने दिन में पेंटिकोस्ट का दिन नहीं लिखा हुआ है, तो ये क्या है? क्यों पेंटिकोस्ट के दिन को ही ऐसा हुआ? क्यों अन्य भाषा और पवित्र आत्मा पेंटिकोस्ट के दिन ही आया? ये सब हमको इस वचन से आज आपको मिलेगा, तो आप मेरे संग बने रहें। हम निकालेंगे लय व्यवस्था 23। मैं पढ़ रही हूँ पहला वचन और दूसरा वचन। लय व्यवस्था 23 1 और 2, आप ध्यान से सुने। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, इजराइलियों से कहे कि यहोवा के पर्व जिनका तुमको पवित्र सभा एकत्रित करने के लिए नियत समय में प्रचार करना होगा, मेरे वे पर्व ये हैं। यहाँ पर आप ध्यान दें, बाइबल में आपने लिखा है यहोवा के पर्व। यहोवा के पर्व यानी ये जो पर्व है, ये 7 प्रकार के त्यौहार हैं। पर्व यानी फेस्टिवल। ये फेस्टिवल किसके हैं? यहोवा। यहोवा यानी अलमाइटी गॉड, यानी वह परमेश्वर, यीशु का पिता, मेरा पिता, उसके पर्व हैं, उसके त्यौहार हैं। अब परमेश्वर बोलते हैं इन त्यौहारों में तुमको क्या करना होगा, इन पर्वों में क्या करना होगा? तुमको पवित्र सभा इकट्ठा करना होगा। पवित्र सभा इकट्ठा करना ये एक आज्ञा है, यानी जितने यहूदी लोग हैं तुम सबको इकट्ठा होना पड़ेगा। तुम मेदी देश में रहो, तुम मेसोपोटामिया देश में रहो, तुम मिस्र देश में रहो, तुम पंफूलिया देश में रहो, तुम अरब देश में रहो, तुम कोई भी देश में रहो, लेकिन जब ये पर्व आएंगे तुमको वहाँ से आना ही पड़ेगा यरूशलेम, क्योंकि ये यहोवा के पर्व हैं। और यहाँ लिखा है तुमको पवित्र सभा एकत्रित करनी होगी। तो भाई बहनों, ये जो लोग पेंटिकोस्ट के दिन आए थे, ये भी इन्हीं में से एक पर्व में आए थे। अभी हम देखेंगे वो कौन सा पर्व है। हालेलुया। यहाँ पर 7 प्रकार के पर्व हैं जो यीशु मसीह पेंटिकोस्ट के दिन तक 4 पर्व हो चुके हैं। अभी 3 पर्व बचे हैं जो यीशु मसीह जब आएगा तो वो तीनों पर्व पूरा कर देगा। पर्व यानी उत्सव। हालेलुया। तो पहला पर्व है फसह का पर्व। आपको 23 के 4 वचन में मिलेगा। जो अपने चर्च में आते हैं वो सब लोग फसह का पर्व को जानते हैं, अख़मीरी रोटी के पर्व को जानते हैं। यदि आपको और जानना है व्हाट इज फसह का पर्व या अख़मीरी रोटी का पर्व क्या है, या तो जो मैं पर्व बता रही हूँ वो क्या है, तो आप मेरे से पूछ सकते हैं मोबाइल पे, या तो कभी वचन पूछे तो मैं आपको ऐसी वीडियो पे बताऊंगी कि ये पर्व हमारे लिए कितने इम्पोर्टेंट है ना। तो सबसे पहले माइंड में लिख लें, या अपने बाइबल में लिख लें या कॉपी में लिख लें। सबसे पहला जो यहोवा का पर्व है वो है फसह का पर्व। 23 के 4 में लिखा है, फिर यहोवा के पर्व जिनमें से एक एक के ठहराए हुए समय में तुम्हें पवित्र सभा करने के लिए प्रचार करना होगा, वो ये है ना। अब ये कौन सा है? 5वें वचन में लिखा है, पहले महीने की 14वें दिन को गोधूली के समय यहोवा का फसह हुआ करे। तो पहला पर्व है फसह का पर्व। फसह का पर्व आप जानते हैं 14वें दिन को वो लोग जब गोधूली का समय रहता था तो एक मेढ़ा को जो बच्चा रहता था उसको बलि करते थे, और उसी शाम से उसी अगले ही दिन यानी उनका दिन, क्योंकि शाम से
शुरू होता था ना, शाम से शाम इजराइलियों का एक दिन होता है अपना, तो रात 12 बजे से शुरू होता है, नेक्स्ट डे उनका शाम से शाम चलता है। तो जब शाम आया तो वो अगले दिन से अख़मीरी रोटी का पर्व चालू होगा। तो यीशु मसीह हमारा फसह है। आप जानते हैं यीशु मसीह वही दिन गोधूली के समय ही उनने प्राण छोड़े, और एक दिन मैं आपको पूरा डिस्क्रिप्शन यदि आप चाहेंगे तो बताऊंगी कि फसह का पर्व कैसे 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 प्रभु यीशु मसीह ने पूरा किया। तो पहला परमेश्वर ने जो पर्व बनाया था वो था फसह का पर्व, जिसको यीशु ने पूरा किया। उसके अगले ही दिन से दूसरा पर्व शुरू होता है, यानी दूसरा त्यौहार शुरू होता है। 6वें वचन में लिखा है 23:6 में, और उसी महीने के 15वें दिन को यहोवा के लिए अख़मीरी रोटी का पर्व हुआ करे। पहला है फसह का पर्व, 14वें दिन को होगा। फिर से फसह का पर्व 14वें दिन से होगा, 14वें दिन को होगा, और 15वें दिन से यानी शाम से दूसरा त्यौहार चालू हो जाएगा। वही दिन शाम से दूसरा त्यौहार चालू हो जाएगा अख़मीरी रोटी का। ये अख़मीरी रोटी का त्यौहार जो है, जो पर्व यहोवा का है, ये भाई बहनों अगर आप इसका पूरा पढ़ेंगे, इसमें लिखा है ये 7 दिन का पर्व है। फसह का तो एक दिन का है, बलि करना है, यीशु मसीह हमारा बलिदान हुआ, वो फसह हुआ, और अगले दिन से होता है अख़मीरी रोटी। अख़मीरी रोटी का पर्व पूरे एक हफ्ता चलता है ना। एक हफ्ता पहले दिन एक वो करना पड़ेगा, एक पवित्र सभा, और अंतिम दिन एक पवित्र सभा करना पड़ेगा, ठीक है। अब उसके बाद अभी हम फिर से, आप ध्यान से सुनना, 9वें वचन में आएंगे। 2 पर्व हो गए, फसह और अख़मीरी रोटी। 3rd पर्व आता है पहली उपज का पर्व। पहली उपज का पर्व, ये आपको क्लियर यहाँ देखने में नहीं मिलेगा, लेकिन आप इसको पढ़ेंगे तो मैं आपको बता रही हूँ। 3rd पर्व है पहली उपज का पर्व। यहाँ लिखा है, फिर यहोवा ने मूसा से कहा, इजराइलियों से कहे कि जब तुम उस देश में प्रवेश करो जिसे यहोवा तुम्हें देने को है, और उसके खेत में काटो, तब अपने अपने पके खेत की पहली उपज का फूला याजक के पास ले आया करना, और वह उस फूले को यहोवा के सामने हिलाए कि वह तुम्हारे निमित्त, तुम्हारे खेत के निमित्त, तुम्हारे लिए वो फूला पवित्र बने, है ना, ग्रहण किया जाए परमेश्वर के पास में। और यहाँ लिखा है, वह उसे विश्राम दिन के दूसरे दिन हिलाए। विश्राम दिन यानी शनिवार का दिन, संडे का दिन नहीं। पुराने नियम के साथ विश्राम दिन यानी सप्त का दिन, विश्राम दिन का दूसरा दिन इज इक्वल टू संडे, है ना। वह उसे विश्राम दिन के दूसरे दिन हिलाए, और जिस दिन तुम उसका फूला हिलाओ उस दिन बहुत सारे काम करना पड़ेगा, ये आप घर में पढ़ना। तो यहाँ पर आपको मैं बताना चाह रही हूँ, जो पहली उपज का पर्व है, ये तीसरे नंबर का पर्व है जो परमेश्वर का था, है ना। पहला पर्व था फसह का, जहाँ पर यीशु मसीह फसह हुआ। वहीं से अख़मीरी रोटी का पर्व चालू होता है, और उसमें हमारे आत्मिक रूप से ये भेद है कि हमको हमारे जीवन से खमीर यानी पाप को दूर रखना है। उसके बाद आता है तीसरा पर्व, इसका नाम है पहली उपज का। यहाँ पर एक विशेष चीज़ आपको छुपी हुई दिख रही है, भेद की बात आपको देखना है 11वें वचन में। याजक के पास कब वो फूला लेके आएंगे, पहली उपज अपने खेत की काटे, कब लाना है और कब देना है उसको, वह उसे विश्राम दिन के दूसरे दिन हिलाए। हालेलुया। विश्राम दिन यानी सप्त का दिन, मैंने आपको बताया, आप पुराने नियम पढ़ना। विश्राम दिन यानी सैटरडे यानी सप्त का दिन। सप्त दिन के विश्राम दिन के सेकंड डे क्या आता है, संडे। आपको याद है और आप जानते हैं कि हमारा यीशु मसीह संडे को मुर्दों में से जी उठा। हालेलुया। तो पहली उपज का पर्व है, जहाँ पर ये लोग बहुत सारे काम करते थे, अपने उपज को लेके आते थे परमेश्वर के सामने, ताकि ये जो उपज है ये परमेश्वर को ग्रहण योग्य हो। और हम जानते हैं वही विश्राम दिन यानी सैटरडे के अगले दिन दूसरे दिन आता है संडे, वहाँ पर यीशु मसीह मर के जीवित हो गया। मैं आपको एक वचन बताना चाहती हूँ, हमसे आप निकाल लेंगे। पहला कुरिन्थियों 15 उसका 20वां अध्याय, 20वां वचन। पहला कुरिन्थियों 15 उसका 20वें वचन में क्या लिखा है, देखिए यहाँ पर ऐसा लिखा हुआ है। पहला कुरिन्थियों 15 इसके 23 में, परंतु हर एक अपनी अपनी बारी से पहला फल मसीह और फिर मसीह के आने पर उसके लोग। हालेलुया। यीशु मसीह मर कर जी उठने में पहला फल है, वह पिता के पास
ग्रहण किया गया, जिस दिन यीशु मसीह मर के जी उठा, वो विश्राम दिन यानी सैटरडे का नेक्स्ट डे था, यानी संडे को यीशु मसीह बिल्कुल एकदम सुबह भोर होते ही जी उठा, और वो पहला फल है। पहला कुरिन्थियों 15:23 में मैंने पढ़ा। अब हम एक और वचन निकालेंगे कि पहला कुरिन्थियों उसका 15 उसका 20वां वचन। पहला कुरिन्थियों 15 उसका 20, 15 उसका 23। हमने 23 पढ़ा, अब 20 में ऐसा लिखा है, परंतु सचमुच मसीह मुर्दों में से जी उठा है, और जो सो गए हैं उनमें वह पहला फल हुआ। हालेलुया। जो सो गए हैं उनमें पहला फल हुआ। 23 वचन बोलता है, परंतु हर एक अपनी बारी से, यानी हर एक अपनी बारी से जिलाया जाएगा। पहला फल मसीह, और फिर मसीह के आने पर उसके लोग। हालेलुया। तो यीशु मसीह मरकर जी उठा, ये थर्ड पर्व था जिसको हम बोलते हैं पहली उपज का पर्व। अब एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, अब ध्यान अगर आप देंगे तो आप समझ पाएंगे कि मैं आपको क्या समझाना चाह रही हूँ। मैंने प्रभु का आत्मा आपको क्या समझाना चाह रहा है। 15वें वचन पे आएंगे। व्यवस्था 23:15 में भाई बहनों ऐसा लिखा है, फिर उस विश्राम दिन के दूसरे दिन से, वो विश्राम दिन का दूसरा दिन कौन सा था? जब यीशु मसीह जी उठे, संडे है ना। संडे के दिन से, अर्थात जिस दिन तुम हिलाने वाले भेड़ के पूले को लाओ, वो नई फसल के पूले को लाओ, उस दिन से पूरे 7 विश्राम दिन गिन लेना। पहले उपज के पर्व के बाद से वही दिन से पूरे 7 विश्राम दिन, एक विश्राम दिन, 2 विश्राम दिन, 3, 4, 5, 6, 7 विश्राम दिन गिन लेना, है ना। 7 विश्राम दिन में कितने दिन आते हैं? विश्राम दिन आता हफ्ते में एक बार, है ना। हफ्ते में कितने दिन रहते हैं? 49 डेज टोटल में होंगे। 7 to the 14, 21, इस तरह अगर आप गिनेंगे तो टोटल 7 विश्राम दिन में आपको 49 डेज मिलेंगे। सब मन में ध्यान रखें, 49 यानी 50 में एक कम, है ना। अब यहाँ पर देखिए आगे क्या लिखा है 16 वचन में, 7वें विश्राम दिन के दूसरे दिन तक 50 दिन गिनना, यानी 49 + 1 = 50। उस पर क्या करना, और 50वें दिन यहोवा के लिए नया अन्न बलि चढ़ाना। बोले हालेलुया। वो जब पहला उपज होएगा उस दिन से 49 दिन गिनने के बाद एक दिन और ऐड कर लेना, 50वें दिन ठीक हो। नीचे 21 वचन लिखा है, जब 50वां दिन आए उस दिन 21 वचन में लिखा है, 23:21 में, और तुम उसी दिन यह प्रचार करना कि आज हमारी एक पवित्र सभा होगी। हालेलुया। तो ये कौन सा दिन है भाई बहनों? यीशु मसीह मर, फसह का पर्व हुआ, वहाँ से अख़मीरी रोटी का पर्व चालू हुआ, और फिर हम देखते हैं यीशु मसीह मर के जब जीवित हुआ, वही दिन यीशु मसीह पहला फल है, मर के जीवित हुआ, पिता के सामने वो ग्रहण हुआ। हम भी ग्रहण होंगे जब हमारा समय आएगा। लेकिन उस दिन से, यीशु मसीह के जी उठने के दिन से 50वें दिन के सीधे 50वें दिन पर एक पवित्र सभा करना, इस पर्व को बोलते हैं कटनी का पर्व। हालेलुया। कटनी, जगत की कटनी, और वही दिन, वही कटनी का पर्व मनाने प्रेरितों के काम में हमने देखा ये सारे लोग जो भक्त यहूदी थे, ये यहाँ से या वहाँ से यरूशलेम में इकट्ठा हुए थे, क्योंकि ये यहोवा के पर्व में आए थे। ये कटनी का पर्व है। कटनी का पर्व हमको अभी परमेश्वर ने काटा है, जगत से, संसार से आपको भी काटा है, क्योंकि हमारा स्वदेश वहाँ है। पहला फल यीशु है, बाद में हम पहुँचे। हालेलुया। इम्पॉर्टेंट चीज़, ये लोग वहाँ पे अन्य अन्य भाषा बोल के परमेश्वर की महिमा कर रहे हैं। हालेलुया। तो आइए अपनी आंखों को बंद करें। आज मैंने आपको बताया पेंतीकोस्त का दिन क्या है। पुराने नियम में कहाँ था पेंतीकोस्त का दिन? अचानक क्यों सब लोग हो गए? ये था कटनी का पर्व जो हमको मिलता है, और इसका आत्मिक अर्थ ये है कि अपनी आत्मा देकर परमेश्वर ने हमको मोल लिया, अपनी आत्मा देकर हम पर छाप लगा दी कि तुम अब इस संसार के नहीं, मैंने तुम्हें संसार से काट दिया है, क्योंकि तुम्हें मेरे साथ स्वर्ग में रहना है। हालेलुया। आइए अपनी आंखों को बंद करें। हम धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह आपके पर्वों के लिए। हाँ पिता, 4 पर्व तो हो गए, अभी ये और 3 पर्व हैं। पिता, तुरहियों का पर्व आना बचा है, जहाँ पर प्रभु तू बोलता है तुरही बजाओ, नरसिंगे फूको। और प्रभु वो तुरही का पर्व क्या है? वो रैप्चर है, जब
तू बादलों पर आएगा, वही नरसिंगे हमारे कान पर आएंगे, वही तुरही की आवाज़ हमारे कान पर आएगी, और जो मरे हैं वो तुरही की आवाज़ से जीवित होंगे, और हम जो जीवित हैं आपके संग मिल जाएंगे। हम धन्यवाद करते पिता, आज आपसे प्रार्थना करते यीशु मसीह। पिता, आज तेरे सारे बच्चे, ओ पिता, जो मैंने समझाया प्रभु, हाँ पिता, आप इनको गहरे से समझाना, हाँ पिता, क्योंकि इनको आपने काट लिया है प्रभु अपने स्वर्ग में ले जाने के लिए पिता। और आज ही की प्रार्थना के द्वारा ये सब सामर्थ्य से भरने पाए, अन्य भाषा से भरने पाए, क्योंकि जब कुरनेलियुस की कलीसिया पर जब पतरस गया, वो सब अन्य भाषा बोलने लगे प्रभु, केवल पास्टर नहीं, सारे लोग अन्य भाषा बोल रहे हैं, इफिसुस के सारे लोग अन्य भाषा बोल रहे हैं, और प्रभु पवित्र आत्मा से भरने के बाद बोल रहे हैं। आज पिता, ये लोग भी अन्य भाषा से भरने पाए, आपकी आत्मा से भरने पाए, ताकि आपकी बड़ाई करने पाए। प्रार्थना सुन, यीशु मसीह आपके जीवित नाम से प्रार्थना मांगते पिता, उसे उनके दया से ग्रहण कर। आमीन। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जो आज का दिन है 31 मई, जैसे कैलेंडर में हम लोग देख रहे हैं कि 12 अप्रैल के बाद से 40 दिन तक, और 40वें दिन के बाद 50 दिन, 50वें दिन, 40 दिन जो है स्वर्गारोहण को बाइबल बतलाती है कि स्वर्गारोहण यीशु मसीह का शरीर में ऊपर उठ जाना, शरीर स्वर्ग की ओर चले जाना। वो 40वें दिन यीशु मसीह के जीवित होने के बाद 40वें दिन, 40वें दिन से 10 दिन और बाइबल बतलाती है, प्रभु यीशु मसीह ने उनको जाते जाते कहा, तुम यरूशलेम में ठहरे रहना। कहाँ ठहरे रहना? यरूशलेम में ठहरे रहना। यरूशलेम में ठहरे रहने का मतलब ये है कि यीशु ने उन्हें कहा, ठहरे रहो जब तक तुम सामर्थ न पाओ। हालेलुया, पवित्र आत्मा न पाओ तब तक यरूशलेम में ठहरे रहो। लेकिन ठहर के क्या करना है? वहाँ पर जब हम पढ़ते हैं प्रेरितों काम में, तो वे जो प्रेरित थे वे एक साथ एक मन होकर लगातार प्रार्थना किया करते, एक कमरे में बंद होकर, एक के साथ मिलकर, दूसरों के साथ मिलकर। वचन में लिखा है कि वे लगातार निरंतर प्रार्थना करते रहते थे। और ऐसा हुआ कि 10वें दिन, जैसा ही 10वां दिन हुआ, वहाँ पर पवित्र आत्मा अपनी सामर्थ के साथ उनके ऊपर उतरा। हालेलुया, हालेलुया। ये पवित्र आत्मा, बाइबल को जब हम पढ़ते हैं तो वहाँ लिखा है, उत्पत्ति जब शुरू होती है, उत्पत्ति की पुस्तक जब शुरू होती है, वहीं पर लिखा है कि पवित्र आत्मा मंडराता था। हालेलुया, पवित्र आत्मा मंडराता था। और वही पवित्र आत्मा जब परमेश्वर अपने लोगों को चुनता है, जब अपने लोगों को चुनता है, तब पवित्र आत्मा उनके ऊपर उतरता था। पहले पुराने नियम में जब परमेश्वर किसी विशेष पर्पस के लिए, किसी विशेष काम के लिए किसी मनुष्य को चुनता था अपने अनुग्रह से, अपनी इच्छा के अनुसार, तब उस पर पवित्र आत्मा उड़ेला जाता और वो पवित्र आत्मा के द्वारा अलौकिक काम को करता। और पवित्र आत्मा फिर उसके बाद वो चला जाता, और उसके बाद वो नॉर्मल मनुष्य अपनी जिंदगी को पवित्र आत्मा की अगुवाई में गुजारता था। हालेलुया। हम देखते हैं जब पवित्र आत्मा दाऊद के ऊपर लिखा है वचन में कि बल से उतरता था। हालेलुया। और जब वो वीणा बजाता था, पवित्र आत्मा उतरता था। पवित्र आत्मा उतरने के कारण शाऊल जो राजा था, उसके अंदर से दुष्ट आत्मा निकल जाया करते। हालेलुया। ऐसे ही परमेश्वर अपने भविष्यवक्ताओं को तैयार करता है जो आने वाले दिनों के बारे में बताते हैं। हालेलुया। पवित्र आत्मा ही है जो भविष्य करने वाले, भविष्यवाणी करने वाले मनुष्यों के ऊपर उतरता है, उनको उभारता है और उनके मुंह से परमेश्वर की भविष्यवाणी करता है कि परमेश्वर क्या चाहता है। हालेलुया। उन दिनों में बार बार हर बार परमेश्वर पवित्र आत्मा के द्वारा भविष्यवक्ताओं के मुंह से बोला करता था। हालेलुया। और वचन में लिखा है कि भविष्यवाणियां करना परमेश्वर की ओर से नहीं, परंतु पवित्र आत्मा की ओर से, परमेश्वर के ओर से हुआ करता था। हालेलुया। यदि कोई मनुष्य बिना पवित्र आत्मा की अगुवाई में, बिना पवित्र आत्मा की सामर्थ में परमेश्वर की ओर से भविष्यवाणी करे, तो वो भविष्यवाणी नहीं होती। हालेलुया। वो मन की कल्पनाएं, मन की सोच, मन की बातें होती है, क्योंकि भविष्यवाणी वो होती है जो परमेश्वर करता है मनुष्य के मुंह से, तो वो परमेश्वर की ओर से पूरी भी होती। हालेलुया, प्रेज़ लॉर्ड। इसी प्रकार पवित्र आत्मा उन दिनों में कार्य करते थे।
उसके बाद हम देखते हैं कि यीशु मसीह का जन्म जब हुआ तो बाइबल में लिखा पवित्र आत्मा की सामर्थ से ही तुम्हारी मरियम के गर्भ में पवित्र आत्मा के द्वारा यीशु मसीह आया। हालेलुया। किसी मनुष्य के द्वारा नहीं, पवित्र आत्मा के द्वारा। ये पवित्र आत्मा कौन है? परमेश्वर का आत्मा। हालेलुया। परमेश्वर का आत्मा। बाइबल कई बार पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के बारे में बार बार बताता है। पिता यहोवा, पुत्र यीशु मसीह और पवित्र आत्मा प्रभु। हालेलुया। ये त्रिएक परमेश्वर की बात बाइबल बार बार करती है और यही है परमेश्वर। हालेलुया। एक परमेश्वर है जिसमें तीन बातें हैं। प्रेज द लॉर्ड। एक परमेश्वर है जो त्रिएक परमेश्वर है, जो समय समय पर हर समय अलग अलग समय में कार्य करता है। हालेलुया। पुराने नियम में परमेश्वर ने पवित्र आत्मा के द्वारा मनुष्यों को मारा और अपने भविष्यवाणियों को किया। हालेलुया। इसके बाद हम देखते हैं जब यीशु मसीह पृथ्वी पर आया, वो पवित्र आत्मा की सामर्थ के द्वारा गर्भ में आया, पवित्र आत्मा के द्वारा वो जन्म लिया और वो शरीर बना। हालेलुया। यहाँ पर हम देखते हैं परमेश्वर स्वयं पवित्र आत्मा के द्वारा एक मनुष्य का रूप लेके आया। हालेलुया। वो होली स्पिरिट में इतना सामर्थ है कि वो एक मनुष्य के रूप में पृथ्वी पर आया। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। और उसने परमेश्वर की सारी बातें, पिता की सारी बातें, स्वर्ग की सारी बातें यीशु मसीह में होकर यीशु मसीह के नाम से हम सबको बतलाया। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। और यही पवित्र आत्मा है। जब यीशु मसीह को घात किया गया, यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ा दिया गया, यीशु मसीह को मार डाला गया, यीशु मसीह को कब्र में रख दिया गया, यही पवित्र आत्मा परमेश्वर का आत्मा है जिसने उसको मरे हुए में से तीसरे दिन जी उठाया। हालेलुया। वो पवित्र आत्मा है जो मसीह को जीवित कर देता है। वही पवित्र आत्मा इस 10वें दिन के बाद, यीशु मसीह के स्वर्गारोहण के बाद, वो पवित्र आत्मा प्रेरितों को जो उस समय प्रार्थना किया करते थे उन पर बल से उतरा। हालेलुया। और वो पवित्र आत्मा आज से 2020 वर्ष पूर्व से पवित्र आत्मा अपना कार्य कर रहे हैं। हालेलुया। वो कहते हैं, यीशु मसीह कहते हैं कि मैंने तुम्हारे लिए मांगा है। हालेलुया। मैंने तुम्हारे लिए पिता से मांगा है कि मेरे लिए, तुम्हारे लिए एक और सहायक देगा। हालेलुया। वो सहायक हमारे और आपके लिए आज के दिनों में भरपूरी से काम कर रहे हैं। हालेलुया। और यीशु मसीह शरीर में था और यीशु मसीह अब आत्मा में आपके और हमारे बीच में। हालेलुया। पवित्र आत्मा के नाम से यीशु मसीह हमारे अंदर आते हैं। कोई शरीर अंदर नहीं आ सकता, इसलिए यीशु मसीह अब आत्मा, पवित्र आत्मा के नाम से, पवित्र आत्मा के रूप में आपके और मेरे अंदर आते हैं। हालेलुया। वो पवित्र आत्मा कोई पवित्र आत्मा ऐसा नहीं, पवित्र आत्मा अलौकिक सामर्थ है। हालेलुया। पवित्र आत्मा एक अद्भुत बात है। पवित्र आत्मा, यीशु मसीह ने कहा मांगो तो तुम्हें मिल जाएगा। हालेलुया। यीशु मसीह ने कहा तुमने अब तक मेरे नाम से कुछ नहीं मांगा, परंतु यदि तुम मेरे नाम से मांगोगे तो तुम्हारा पिता, मेरा पिता जो स्वर्ग में है, तुम्हें बिना उल्हाना करके देगा। हालेलुया। यीशु मसीह ने मांगा, वो हमारा महायाजक, वो हमारा यीशु, हमारा पवित्र परमेश्वर जिसने हमारे लिए, आपके लिए जान दिया, उसने पवित्र आत्मा मेरे लिए और आपके लिए मांगा है। हालेलुया। लेकिन यीशु ने यह भी कहा कि तुम मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। हालेलुया। पवित्र आत्मा आपके लिए स्वतंत्र है। पवित्र आत्मा आपके लिए तैयार है। पवित्र आत्मा आपको पाने के लिए तैयार है। पवित्र आत्मा को आप कितना पाना चाहते हैं, ये यीशु मसीह कह रहा है मांगो, मांगो। यदि आपने मांगा तो आज जब हम यहाँ आपके लिए प्रार्थना कर रहे हैं, जिन्हें नहीं मिला उन्हें निश्चित मिल जाएगा। हालेलुया। जब हम यहाँ आपके लिए प्रार्थना कर रहे हैं, हम आपके लिए मांगते हैं। यीशु ने कहा मांगो, हम आपके लिए मांगते हैं। जो सुन रहे हैं, जो देख रहे हैं, जो प्रार्थना में है आएंगे, वे मांगे मेरे साथ साथ और हम दोनों के साथ साथ। यदि आप पवित्र आत्मा मांगेंगे तो परमेश्वर का आत्मा, जैसे पेंटिकोस्ट के दिन आपने सुना, पेंटिकोस्ट के दिन पवित्र आत्मा उतरा। हालेलुया। वैसे ही आज
आज जिसकी बहुत जरूरत है, सबसे ज्यादा जरूरत है पेंटिकोस्ट के होने की जरूरत है। हालेलुया। वो दिन पेंटिकोस्ट का दिन प्रेरितों के लिए, हालेलुया, लेकिन आपके लिए और मेरे लिए वो पेंटिकोस्ट का दिन आज हो सकता है। पवित्र आत्मा का उतरना आज हो सकता है। आज आपका पेंटिकोस्टल डे हो सकता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो आप यदि विश्वास करते हैं, और प्रभु का वचन लिखा है प्रेरितों काम में, क्या तुमने विश्वास करते हुए पवित्र आत्मा नहीं पाया? हालेलुया। हाँ, यदि यीशु पर विश्वास किया है, यीशु की सामर्थ पर विश्वास किया है, तो आज विश्वास करें कि पवित्र आत्मा आपके जीवन में कार्य करेंगे। हालेलुया। पवित्र आत्मा, यीशु का आत्मा, पवित्र आत्मा, परमेश्वर का आत्मा, यीशु का परमेश्वर का आत्मा हमारे बीच में कार्य करता है। हालेलुया। आप और हम लिमिटेड हैं, यीशु मसीह हमें अनलिमिटेड बनाना चाहता है। हालेलुया। हम आत्मा, पवित्र आत्मा के द्वारा हम उसकी अलौकिक सामर्थ को पा सकते हैं, हम उसके प्रकाशन को पा सकते हैं, हम उसकी भविष्यवाणियों को पा सकते हैं, हम बहुत सारे दान वरदान पा सकते हैं। हम पा सकते हैं जब हमारे अंदर पवित्र आत्मा आता है तब। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। यदि हम पवित्र आत्मा में प्रार्थना करते हैं, पवित्र आत्मा में जीते हैं, पवित्र आत्मा में चलते हैं, तब हमारे लिए परमेश्वर नए द्वार खोलता है। हालेलुया, हालेलुया। और सबसे बड़ी बात है, प्रेरितों काम में लिखा है कि जब पवित्र आत्मा उतरा तो वो अन्य भाषा बोलने की सामर्थ दी। हालेलुया। सामर्थ दी मतलब कि उनको ये सामर्थ दी, उनके होठों में वो सामर्थ दी कि वो अन्य भाषा में प्रार्थना करने लग गए। हालेलुया। अन्य भाषा का मतलब है स्वर्गीय भाषा। स्वर्गीय भाषा का मतलब है कि आपकी आत्मा परमेश्वर से बात करती है और आपकी बुद्धि बात नहीं करती। लेकिन पौलुस लिखते हैं कि मैं आत्मा से भी प्रार्थना करूंगा और बुद्धि से भी प्रार्थना करूंगा। हालेलुया। अभी बुद्धि से प्रार्थना करने के लिए आपको वरदान मांगना पड़ेगा। पहला वरदान है कि आप अन्य भाषाओं में प्रार्थना करना सीखें। हालेलुया। एक बच्चा जो है वो प्रार्थना करता है, एक बच्चा धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा बोलता है, लेकिन जब वो बड़ा होने लगता है तब वो बहुत अच्छा स्पष्ट बोलने लगता है। और इसी प्रकार पवित्र आत्मा जब आपको टच करते हैं, पवित्र आत्मा आपको छूते हैं, पवित्र आत्मा आपके होठों को छूते हैं, तब आप बुद्धि से नहीं परंतु आत्मा के अंदर से गहराई से प्रार्थना करने लग जाते हैं। हालेलुया। और जब आप प्रार्थना करते हैं तब आपको ये मालूम नहीं होता कि आप किस बारे में प्रार्थना कर रहे हैं, किस प्रकार प्रार्थना कर रहे हैं, लेकिन आपके शब्दों को ना आप समझ सकते हैं, ना आपके संग जो प्रार्थना में वो समझ सकते हैं, लेकिन सिर्फ वो समझ सकता है जिसने आपको वो आत्मा दी है। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। तो आइए आज हम पवित्र आत्मा की सामर्थ के लिए प्रार्थना करें। परमेश्वर आपको आशीष दे। जिन्हें विश्वास है वो विश्वास के संग घुटने टेके, या हम आपके लिए घुटने टेकते हैं यीशु के सामने। आप वहां पर यीशु के सामने घुटने टेके और मेरे संग और हमारे संग प्रार्थना में आइए। हालेलुया, हालेलुया। शबरमरंदरे होरी बाहा। प्रभु यीशु मसीह, हम आपके पवित्र चरणों के पास बैठे हैं परमेश्वर, और इस समय जो सुन रहे हैं परमेश्वर पिता, यीशु के नाम में मैं प्रार्थना करता हूं परमेश्वर, आपकी दया उनके घरों के अंदर आने पाए परमेश्वर। प्रभु यीशु मसीह, आपने जो प्रतिज्ञा की है वो प्रतिज्ञा पूरी हो रही है परमेश्वर पिता। अब आपके आने का समय निश्चित होते जा रहा है प्रभु। कई जगह ज्वालामुखियों की खबर है परमेश्वर, कई जगह टिड्डियों की खबर है परमेश्वर, कई जगह महामारी की खबर है परमेश्वर, कई जगह भूकंप की खबर है परमेश्वर, कई जगह लड़ाइयों की चर्चा है परमेश्वर, कई जगह प्रेम ठंडे होने की खबर है परमेश्वर। ओ परमेश्वर पिता यीशु मसीह, अब तो तू आने ही वाला है परमेश्वर। लेकिन आज परमेश्वर हम आपके सामने विनती करते हैं, जो भाई बहन मुझे सुन रहे हैं प्रभु यीशु मसीह, हमारी आवाज सुन रहे हैं प्रभु, आपके सामने सालोमन ने प्रार्थना की प्रभु कि जो तेरे भवन की ओर देखकर मुंह करके प्रार्थना करे तू उनकी प्रार्थना सुन लेना। मैं खुदावंद यीशु मसीह तेरे नाम से प्रार्थना करता हूं पिता, स्वर्ग की ओर आंखें उठाकर प्रार्थना करता हूं परमेश्वर कि जो सुन रहे हैं उनके ऊपर पवित्र आत्मा योएल नबी की पुस्तक के अनुसार जो भविष्यवाणी लिखी है वो उंडेला जाए परमेश्वर, वो पवित्र आत्मा उंडेला जाए परमेश्वर, वो पवित्र आत्मा उंडेला जाए, इसी समय उंडेला जाए परमेश्वर। जैसे प्रेरितों के दिन में प्रभु यीशु मसीह आपने प्रतिज्ञा की थी कि ठहरे रहो, ठहरे रहो, ठहरे रहो, और
तुम पवित्र आत्मा की सामर्थ पाओगे तब तुम यरूशलेम को छोड़ना। ये रेबेला हो रबा रहा रबा ए शखरा रबा रहिलो रबा। प्रभु आज 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 इसी समय प्रभु आप जो सुन रहे हैं उनके ऊपर पवित्र आत्मा उतर जाए, पवित्र आत्मा उतर जाए, पवित्र आत्मा बल से उतर जाए, पवित्र आत्मा बल से उतर जाए। ए रबा रोहो रोबो रोबो ए शखरा लाबा। मेरे पीछे पीछे बोले रबा रो 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 रोबा शो। यीशु यीशु सामर्थ्य यीशु। पवित्र आत्मा आपके द्वारा ये लोग बोले, ये अन्य भाषाओं में प्रार्थना करें, इनकी परमेश्वर इनकी सामर्थ नहीं परंतु आपकी सामर्थ के द्वारा बोले। ए ले 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 बेलो रो 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 बाशो रो 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 बाहा ए रे 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 बारो तो रू 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 हाला हा 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 बा ए शराबा सोना रहा है ए रे 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 बाशो करो बाला बाला बाहा ए रे 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 बेशोको शोको बाबा शोको बाबा ए शखरा रा 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 बा ए रे 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 बारा रा रिसीव बोले अपने मुंह को खोल के बोले। पवित्र आत्मा का दिन है, पवित्र आत्मा उतरेगा आपके मन को आपको नया बनाने के लिए। रिसीव द पावर ऑफ होली स्पिरिट। चाचा मर रहा हो दी हंडर रहा ए कर रहा ये लो रोमा लो रबा लो हो ए रे मारो रो छूले ओठों को छूले, ऊंचों को छूले, घरों को छूले। उतर जा परमेश्वर, उतर जा अंत के दिनों में तेरे बेटे बेटियों को परमेश्वर तू दर्शन से भर, आत्मा की आवाज से भर, सामर्थ से भर, अपनी आग से भर, फायर होने दे प्रभु। तेरी महिमा हो बच्चों को भरो प्रभु और बूढ़ों को भरो प्रभु, जो लौट के चले गए उनके दिल को काम करो प्रभु, जो ढूंढ रहे उनको मिलो प्रभु। भलो पिता बोले अपनी छाप लगाओ सबको छूले परमेश्वर तेरी महिमा के लिए, तेरी इच्छा के लिए प्रभु। हम मांग रहे हैं परमेश्वर एक बच्चों के लिए प्रभु, एक बूढ़ों के लिए प्रभु, एक जवान के लिए प्रभु, एक परिवार के लिए प्रभु। आपका आत्मा उतरे, आपका उतरे प्रभु। अपनी बच्चियों के पास भेजो प्रभु जी। आप पिता बच्चियां आप तो सारी बुराइयां बाहर यीशु के नाम में। out. Every part of the body will be healed in presence of Lord Holy Spirit. In presence of Holy Spirit. Everybody receive Holy Spirit. सबको परमेश्वर, सबको प्रभु आपके नाम से यीशु मसीह आप छुओ परमेश्वर। इनके घरों में शांति आए, इनके घरों में आनंद आए, इनके घरों में सामर्थ आए, इनके घरों में धीरज आए, इनके घरों में प्रभु आप आए, आप इनके हृदयों में आए, इनके जीवन में आए। ओ शबलो हो रिबा रखरेरा रबिलो रिबाहा सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता तेरी महिमा हो रही है परमेश्वर, तेरा राज्य बढ़ रहा है परमेश्वर, तेरा जीवन सब में संचारित हो रहा है परमेश्वर। हाँ परमेश्वर, इनकी आत्मिक आंखें खोल देना परमेश्वर, इनके आत्मिक कान खोल देना परमेश्वर। और यीशु मसीह जब तू आए इन पर लगी हुई छाप देकर यीशु तू उनको हमारे साथ और सबके साथ जो पवित्र आत्मा की छाप से भरे हुए हैं उनको अपने साथ लेना प्रभु।
हे परमेश्वर सबको आशीष देकर सबको नया जीवन दे, फिर से नया जीवन दे, यीशु के सामर्थ्य और जीवित नाम में आमीन।